मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। होमगार्ड जवानों का अनवरत धरना, फिर केंद्रीय कमेटी की बैठक और फिर बैठक में हड़ताल की चेतावनी। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि सरकार वार्ता के लिए पैगाम भेजती, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इतने के बावजूद भी सरकार अपनी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी बस होमगार्ड जवानों ने भी सरकार से करो या मरो के नारे के साथ लड़ाई की अपनी रणनीति तैयार कर ली है, रणनीति बना ली है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के द्वारा बनाई गई रणनीति के अनुसार 4 मार्च 2025 से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। 16 फरवरी 2025 को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया है कि दिनांक 4 मार्च 2025 को मिलर स्कूल के पास से रैली निकालकर आरओबी पुल से होते हुए भिखारी ठाकुर पुल से यारपुर डोमखाना होते हुए बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चित धरना का कार्यक्रम किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। धरना स्थल से ही समय समय पर आंदोलन की रूपरेखा को बदलाव किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। इस मामले में बिहार रक्षा वाहिनी केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी मांग पत्रों के साथ ही गिरह रक्षकों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का अंतिम प्रतिज्ञा पत्र भी समर्पित कर दिया है, भेज दिया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि गिरह रक्षकों की मूलभूत 21 सूत्री समस्याओं के संबंध में आग्रह पूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि राज्य के गिरह रक्षकों का माननीय उच्च न्यायालय पटना और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा समान काम का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद भी वर्ष 2018 में पुलिस के मूल वेतन 21,700 पर 7% महंगाई भत्ता कुल मिलाकर 774 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि राज्य के अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% मिल रहा है और 3% की बढ़ोतरी करने का विचार भी किया जा रहा है। लेकिन राज्य के गिरह रक्षक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अन्य कर्मचारी जिस बाजार से सामान खरीदते हैं उसी बाजार से होमगार्ड के जवान भी खरीदते हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई में परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई हो रही है। इतना ही नहीं, अन्य प्रदेशों में बिहार के से अधिक सुविधा के साथ भत्ता भी दिया जा रहा है। ये लोग होमगार्ड के जवानों ने सरकार को एक तरह से ये दिखलाया है कि दूसरे राज्य में सुविधाएं मिल रही है, फिर यहाँ भी मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दोनों जगह का ये फैसला भी है हम लोगों को फेवर में। फिर भी आप लोग इसको नहीं मान रहे हैं, इसको पूरा कीजिए, हमारी मांगें जायज़ है। बहरहाल समर्पित पत्र में, मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में कहा गया है कि अपनी लंबित 21 सूत्री समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के गिरह रक्षक शांतिपूर्ण चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2024 को गर्दनी बाग में दिए गए धरने के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में संघ प्रतिनिधि के साथ हुई वार्ता में आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त किया गया था। हम लोगों ने, यानी होमगार्ड के जवानों ने आंदोलन को खत्म कर दिया था। इसके बावजूद आज तक एक भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है, एक भी आदेश जारी नहीं किया गया है। मजबूर होकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जवानों ने 27 जनवरी 2025 से 29 जनवरी 2025 तक चरणबद्ध आंदोलन किया। इसके बाद भी अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोगों ने, यानी बिहार रक्षा वाहिनी केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने 16 फरवरी 2025 को केंद्रीय समिति की बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि दिनांक 4 मार्च 2025 को मिलर स्कूल के पास से रैली निकालकर आरओबी पुल से होते हुए भिखारी ठाकुर पुल से यारपुर डोमखाना होते हुए बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत कर देंगे। अगर सरकार समय रहते गिरह रक्षकों के 21 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन होना तय। यानी
अभी भी वक्त है, सरकार चाहे तो इस आंदोलन को, इस हड़ताल को ख़त्म कर सकती है, इसकी मांगों पर विचार कर सकती है। और इस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी सारी की सारी जवाबदेही, सारी की सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार और ज़िला प्रशासन की होगी। अपनी 21 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखने के बाद अंत में महासचिव सुदेश्वर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर ने लिखा है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए गृह रक्षकों के लंबित समस्याओं का समाधान जल्द करने की कृपा की जाए। इस पुनीत काम के लिए संघ आपका सदा आभारी रहेगा। इधर बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के नेताओं का कहना है कि होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2013 से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उसके बाद 2016 में, यानी वर्ष 2016 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और 90 दिनों के भीतर आदेश लागू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर वर्ष 2018 में फिर से सरकार के खिलाफ हम लोगों को जीत मिली, जिसके बाद हम लोगों को 7% भत्ता बढ़ाया गया और वेतन में वृद्धि हुई। हम लोगों ने एक बार फिर से वर्ष 2019 में दोबारा कोर्ट का रुख किया और इस वर्ष भी फैसला होमगार्ड जवानों के हक में आया। इसके बावजूद भी होमगार्ड जवानों की 21 सूत्री मांगें सरकार पूरा नहीं करना चाह रही है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो होमगार्ड के जवान अपने हक के लिए हर संभव संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। होमगार्ड जवानों का कहना है कि हम लोग हर मौसम, चाहे भीषण गर्मी हो, बरसात हो या फिर कड़ाके की ठंड, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम लोग राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी विभागों में ड्यूटी देते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, आपातकाल स्थिति, आपदा प्रबंधन, कार्यालय के काम से लेकर वाहन चालक के काम करते हैं। इसके अलावा थाना, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली ऑफिस व अन्य स्थानों पर तैनात रहते हैं। होमगार्ड के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बावजूद उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। होमगार्ड जवानों को वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को भी अन्य सुरक्षा बलों की तरह समान वेतन, भत्ता और सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।